हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है स्थानीय मान। किसी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है और उसका जातीय मान क्या होता है। आज हमें इसी को पढ़ना है, जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 के एंट्रेंस में आपका पहला जो अध्याय है, ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर है मैथ में, ठीक है, अंकगणित में, उसमें आपका है संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग संख्या पढ़ें, ठीक है, संख्याएँ किसे कहते हैं, संख्याएँ, इसके उसके बाद संख्याओं के पद्धतियाँ, इसमें हम भारतीय गणना पढ़ा ली, अंतर्राष्ट्रीय गणना पढ़ा ली और रोमन। उसके बाद हम करते करते आगे आ गए हैं, ठीक है, पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती पढ़े। अब आगे हम पढ़ रहे हैं स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक, तो स्थानीय मान किसे कहते हैं? कोई भी आपका एक संख्या दिया रहेगा, वो किस स्थान पे है, वो इकाई के स्थान पे, कि दहाई के स्थान पे, कि सैकड़े के स्थान पे है, उसी को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? स्थानीय मान। ठीक, किस स्थान पे वो है। ठीक है, तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है, एक संख्या दे देगा, उसमें दो अंक दे देगा, उसी दोनों अंकों का क्या है, हमें स्थानीय मान निकालना होता है और उनका योग पूछा जाता है, उनका अंतर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक कोई संख्या है, जैसे 3 है, 7 है, 6 है और 5 है। ठीक, यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी गई हैं, इसमें से एक संख्या ये है। अब मान लेते हैं इसका स्थानीय मान पूछा है, तो जिसका स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 6 लिखेंगे, इसके आगे जितना अंक है उतना 0 लगा देंगे, अर्थात 6 का स्थानीय मान आप कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक, ये आपके स्कूल में करने का तरीका नहीं है, स्कूल में करोगे इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना होता है, इसलिए हम इस तरह से करते हैं। ठीक, इस 3 का स्थानीय मान अगर बताना रहे तो 3 लिखेंगे, इसके आगे जितना अंक है 1 2 3 अंक है तो 3 0 लगा लेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ऐसे 7 है, 6 है, 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, इसमें आपका 2 का स्थानीय मान बताना है तो 2 लिखेंगे, इसके आगे जितना अंक है उतना 0 लगा देंगे, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ऐसे 6 का स्थानीय मान बताना है तो 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 अंक गिन लेंगे, उसके बाद उतना 0 लगा लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा उसका स्थानीय मान। ठीक, तो अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा इसके बारे में समझो। जैसे क्या है, 7 है, 6 है, 3 है, 2 है, 6 है, 5 में क्या 6 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। योग भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है। अंतर किसे कहते हैं, अंतर क्या होगा। ठीक, अंतर क्या होगा। ठीक, तो योग पहले निकालते, पहले हमें क्या है, 6 का स्थानीय मान निकालते हैं। इस 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 और 0 60 हो जाएगा। इस 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6, इसके आगे 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 आपका लग जाएगा। ठीक, हमें क्या बताना है, योग बताना है। क्या बताना है, योग। योग बताना है तो यानी कि दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ना तो इसको बड़े वाले को ऊपर लिख लेते हैं या नीचे भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 60 आपका हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 0 10 6 हो जाएगा आपका, 0 0 अच्छा, ये आपका क्या हो गया, योग पूछा है तो योग कर लेंगे। ठीक, ऐसे अंतर पूछा हुआ है, अंतर, तो अंतर के लिए क्या करेंगे, आपका 6 है, 0 0 0 बड़े अंक में से क्या करेंगे, इस छोटे अंक को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, यहाँ पर योग किए हैं, यहाँ पर अंतर, तो 0 में से 0 जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 0 आपका 0 में से 6 नहीं घटेगा, उधार जाएंगे, इसके पास भी नहीं है, इसके पास जाएगा, ये इसके पास, यहाँ से उधार देगा 10, 10 में से 1 उधार दे देगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10, 10 में से 1 उधार दे देगा, इसके बाद 10 हो जाएगा, अर्थात 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना बचा है, 9 9 लिख लेंगे, यहाँ पर 9, ये उधार दिया है तो इसके पास बच गया 5। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपका आएंगे और हम आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। और एक क्वेश्चन इसी पे बता देते हैं, जैसे कि आपका 7 है, 8 है, 9 6 5 7 6। ठीक है, इसमें आपका ऐसे दे दिया जाए, इसमें आपका पूछ ले, ठीक है, 8 और, इसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा, में 8 और 5, इस 8 का और इस 5 के स्थानीय मानों का योग तथा अंतर क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। आपका इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले से 7 8 9 6 5 7 6 से अंक लिख लेंगे। अंक लिखने के बाद किसका स्थानीय मान बताना है, 8 का, तो 8 लिखेंगे, इसका 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 0 लगा लेंगे। ठीक, 2 2 4 1 5 0, और 5 के बारे में बताना है तो 5 लिखेंगे, इसके आगे 2 अंक है तो 0। हमें क्या बताना है, योग बताना है। योग आप बगल में लिख के भी जोड़ सकते हो या ऊपर नीचे भी करके जोड़ सकते हो।
80000 बटे कितना हो जाएगा 500। हमें योग बताना है तो 005 यहाँ पर भी 00 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अंतर हमें बताना है क्या, अंतर यानी कि 800, हमें 500 घटाना है इसमें से, 10 में से 0 में से 0 का 0, ये भी 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ पर बचा 7। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो हमें स्थानीय मान निकालना है, तो जिस स्थान पे है उसका मान वही रख देंगे अंक, उसके दाहिने तरफ जितना अंक होता है, ठीक है, दाहिने अंक तरफ जितना अंक होगा उसको गिन लेंगे, उतना 0 लगा लेंगे, हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक, स्थानीय मान के बाद अब हमें देखना है, ठीक है, जातीय मान किसे कहते हैं। तो जातीय मान देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जिसको क्वेश्चन नोट करना है नोट कर ले। ठीक, आगे देखो जातीय मान, क्या है जातीय मान। ठीक है, आपका जातीय मान, अब जातीय मान संख्या कोई भी अंक जो दिया जाएगा, ठीक है, आपका एक संख्या दिया जाएगा और संख्या में क्या होंगे, ढेर सारे अंकों से मिलकर के संख्या बना रहेगा। उस संख्या में से आपका जो संख्या है जिसका स्थान जातीय मान पूछा जाएगा, जातीय का मान का मतलब होता है जो है, ठीक है, अगर 5 का जातीय मान पूछ रहा है तो वही संख्या, उसका जातीय मान वही होगा। 6 का जातीय मान पूछ रहे हैं तो 6 का जातीय मान 6 ही होता है। 8 का जातीय मान 8 ही होता है, मतलब जो संख्या है वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। जैसे आपको हम बताएं थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल के अनुसार, ये आपका है एग्जाम्पल 7 6 5 4 3, ठीक है, इसका 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान की जब बात करेंगे, जातीय मान क्या होगा 5 ही। ऐसे 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान 6 का जातीय मान आपका 6 ही होगा। ठीक है, जो अंक होता है उसका जातीय मान वही होता है। ठीक, अब हमें 6 का जातीय मान हो गया। ठीक है, ऐसे 7 का पूछा जाएगा जातीय मान, 7 का 7 ही। 4 का जातीय मान 4 ही होगा, जो संख्या होता है वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन, इसे क्या कहते हैं, इसे आपको कहते हैं जातीय मान, आपका फेस वैल्यू, क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। तो उसको कहते हैं स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू, प्लेस माने स्थान, और ये आपका जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर फेस वैल्यू, अब ये आपका क्या है, क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन, ठीक है, जैसे 7 6 5 4 3 2 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान का योग और अंतर, अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, हल करेंगे इसको, सॉल्यूशन इसका हल, हल में पहले इस अंक को लिखेंगे 7 6 5 4 3 2। अब ये आपका अंक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें किसका पूछा है, 6 का, तो 6 का लिखेंगे, इस 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान के स्थान पे बताए, जो 6 होता है पहले 6 को लिख लेते हैं, बाकी जितना अंक इसके आगे होता है 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो हम प्यार से लगा देंगे। ठीक है, 4 अंक है तो 4 जीरो, और इसके दाहिने तरफ 5 अंक है तो 5 जीरो, 2 अंक है तो 2 जीरो। तो 6 का क्या निकालना है, हमें जातीय मान निकालना है, जातीय मान। ठीक, तो जातीय मान क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, जातीय मान किसका, 6 का जातीय मान आपका 6 ही होगा। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है योग, क्या बताना है, योग, योग बताना है तो दोनों को जोड़ लेना है, 6 ऊपर नीचे करके भी जोड़ लेंगे या बगल में जोड़ सकते हैं, 6 0 0 0 आपका 6 हो जाएगा। ठीक, अंतर पूछा है तो अंतर मतलब क्या होता है, घटाना है। ठीक है, ये स्थानीय मान लिखेंगे और 6 इसमें से घटा देंगे। ठीक, कितना 4 जीरो है, इसमें 5 जीरो लिख दिए हैं, 4 ही जीरो रहेगा, यहाँ से घटा देंगे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ उधार है 9, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा। ठीक है, जातीय मान और स्थानीय मान का जो अंतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप कैसे नॉर्मल आते हैं, कोई भी अंक दो देगा उसका स्थानीय मान
ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन ऐसे सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चल करके इस पे हमें क्या है, अभ्यास में क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम आसानी से पढ़ लेंगे। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आप इसको एक बार दो बार देखना, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ। ठीक है, आगे का टॉपिक जो है उसको देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप लोग इसको कंटिन्यू देखते रहिए, अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।